पीएलआई स्कीम के अंडर एलिजिबल कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की सेल इंक्रीमेंटल के बेस पर फाइनेंशियल इंसेंटिव रिसीव होता है। ये इंसेंटिव्स कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करते हैं। इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट के टर्म में मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करने के रैपिडली विस्तार करने का पोटेंशियल है। यह स्कीम टाइम बाउंड प्री कमिटेड इनिशिएटिव है जिसका इन इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, जो इसे ट्रेडिशनल सब्सिडी स्कीम से अलग बनाता है। यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट देने पर फोकस है जिसमें लार्ज स्केल कमर्शियलाइजेशन का पोटेंशियल है, जैसे कि एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। इस स्कीम के चैलेंजेस की बात की जाए तो इसके की चैलेंजेस में स्पेसिफिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फ्रॉम स्क्रैच एस्टैब्लिश करना शामिल है, जिसके लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट और रिसोर्सेज की डिमांड होती है। स्ट्रिक्ट एलिजिबल क्राइटेरिया, इम्पोर्टेड मशीनरी पर डिपेंडेंस और हाई टैरिफ्स पार्टिसिपेशन में एज अ बैरियर काम करते हैं। इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग कमीशनिंग प्रोसेस, पर्टिकुलरली सोलर मॉड्यूल्स और एडवांस केमिस्ट्री सेल दैट इज एसीसी जैसे सेक्टर्स में, जिन्हें सेटअप करने में 1.5 से 3 साल लगते हैं, प्रोसेस में और बाधा डालते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस स्कीम से पर्टिकुलरली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट बेनिफिट हुआ है, जहां इसने व्यापक प्रभाव क्रिएट किया है। एप्पल जैसी लार्ज कंपनी सबऑर्डिनेट इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को बढ़ावा दे रही हैं और स्मॉलर सप्लायर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रही हैं। क्रिसिल के अकॉर्डिंग पीएलआई स्कीम अपनी ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपीस की ग्रोथ कर सकता है, जो अगले 3 से 4 सालों में की सेक्टर में टोटल एक्सपेंडिचर का 8 से 10% कंट्रीब्यूट करेगा।